बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम पर्सनैलिटी को समझते हैं कि पर्सनैलिटी क्या है। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो पर्सनैलिटी है इसका जो है एटमोलॉजिकली जो इसका मीनिंग है वो पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना बेसिकली आपके पास लैटिन वर्ड है और इसका लफ्जी मतलब है मास्क है। और ये अक्सर जो एक्टर थे उस वक्त वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के कुछ करेक्टर करते थे और उसके बाद यही जो वर्ड है वो एक्टर्स के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। बहरहाल जो आज की टर्म है उसमें पर्सनालिटी को हम ये समझते हैं कि एक इंसान एज अ होल आपको जैसा नज़र आता है वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। अब जैसा वो नज़र आ रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर है वो उसका मॉड्स है, मॉड्स ऑफ इंटरेस्ट है, उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, उसकी सलाहियतें हैं। ओवरऑल एक इंसान का जो कुछ भी है साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, मेंटली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली जो कुछ भी उसकी रिफ्लेक्शन होती है दूसरों के लिए वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। Personality is the whole individual considered as a whole. It may be defined as the most characteristic integration of an individual structure, modes of interest, attitudes, behaviors, and capacities. तो पर्सनैलिटी एज अ होल ही एक इंडिविजुअल की बारे में कहा जाता है कि एक एज अ होल एक इंडिविजुअल जैसा नज़र आता है वही उसकी पर्सनैलिटी है। और उसमें बता दिया कि क्या है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या है। इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर है, मोड ऑफ इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है एंड कैपेसिटीज है। Personality is the term that has been used very widely but each time to mean some different aspect of person. पर्सनैलिटी की जो टर्म है उसका बहुत है वसी पैमाने पर उसको आप जो है उसके मीनिंग ले सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम इसको स्पेसिफिकली आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम पर्सनैलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। अब जिस तरह की सोसाइटी होती है एक इंडिविजुअल उसी के मुताबिक ही प्रिपेयर होता है। एवरी सोसाइटी एंड इन इट्स एवरी स्कूल, हर तरह की सोसाइटी और उसके जितने भी स्कूल्स हैं takes profound interest in the development of the personality of the children. Etymologically, the word personality has been derived from the Latin word persona. At first, this word was used for the mask worn by the actors to change their appearance, but later on it began to be used for the actors themselves, since the term personality has been used to depict outward appearance or external behavior. तो इस स्लाइड में हमने देखा कि जो ओवरऑल एक इंडिविजुअल की जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आ जाता है, मोड ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, बिहेवियर आ जाता है, कैपेसिटीज आ जाती हैं। जिस तरह की सोसाइटी होती है और उसमें जिस तरह की स्कूलिंग बच्चे की होती है उसी तरह की उसकी पर्सनैलिटी जो है डेवलप होती जाती है। एटमोलॉजिकली जो पर्सनैलिटी का लफ्ज़ है वो लेटिन वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है और लेटर वर्ड पर्सनैलिटी का क्या है पर्सोना है। और पर्सोना के जो उस वक्त मीनिंग लिए जाते थे मास्क के लिए जाते थे और जो एक्टर अपने फेस पे लगा के एक्टिंग करते थे। उसके बाद एक्टर्स के हवाले से ही ये वर्ड मनसूब होने लग गया और अब पर्सनैलिटी के बारे में ये बताया जाता है, ये बयान किया जाता है कि आउटवर्ड अपेयरेंस जो है किसी भी इंडिविजुअल्स की या जो एक्सटर्नल बिहेवियर है किसी भी इंडिविजुअल्स का वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाता है। कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं पर्सनैलिटी के हवाले से। अकॉर्डिंग टू एन एल मॉन के मुताबिक पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। यानी जो कुछ भी है एक इंसान का इंडिविजुअल्स की जो साइकोलॉजिकली जो रिफ्लेक्शन एक इंडिविजुअल्स की हो रही है या फिजिकल जो रिफ्लेक्शन हो रही है, इमोशनल जो रिफ्लेक्शन हो रही है, वो सारी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंदर आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू एन.एल. मॉन। अकॉर्डिंग टू C.V. गुड, the total psychological and social reaction of the individual, the synthesis of his subjective
इमोशनल एंड मेंटल लाइफ। तो इसने सीवी गुड ने डेफिनेशन को दो हिस्सों में कर दिया। एक उसने कहा कि जो साइकोलॉजिकल उसकी रिफ्लेक्शन है और दूसरा जो उसका सोशल रिएक्शन है, ये दोनों मिलके उसकी शख्सियत बनते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के। और ये जो शख्सियत बनती है ये इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? हिज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब होता है उसकी अपनी एक राय होती है हर चीज के बारे में। वो फैक्ट्स और फिगर के बारे में बताता है। एक इंडिविजुअल्स की अपनी एक राय होना किसी भी सिचुएशन के हवाले से, किसी भी इवेंट के हवाले से, किसी भी ह्यूमन के बारे में, वो उसके बारे में कहते हैं एक सब्जेक्टिव, ये चीज सब्जेक्टिव है। इमोशनल, इसी तरह के इंडिविजुअल की इमोशनल थॉट्स होती हैं और एक उसकी मेंटल लाइफ होती है। ये तीनों चीजें मिलके जो है उसकी साइकोलॉजिकल और सोशल रिएक्शन बनता है और उससे उसकी एक पर्सनैलिटी की रिफ्लेक्शन आती है। उसी तरह से वैलेंटाइन के मुताबिक पर्सनैलिटी इज द सम ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन। ये वैलेंटाइन जो है वो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन वाला है। तो इसलिए ये क्या कहता है कि पर्सनैलिटी जो है उसने दो चीज़ों से ली कि आपके पास इनेट यानी नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर एक इंसान जिस तरह से दुनिया में आता है अपने आबाओ अजदाद से खसूसियात लेके, और दूसरा जो अपने माहौल में रहते हुए अपने आप को ग्रूम करता है, बेहतर करता है। ये दोनों चीज़ें मिल के उसकी शख्सियत बनाते हैं कि इनेट एंड एक्वायर्ड डिस्पोजिशन, इन दोनों का जो मजमुआ है वो पर्सनैलिटी कहलाता है। तो तीन डेफिनेशन पढ़ी, एन एल मॉन और सीवी गुड और वैलेंटाइन। एन एल मॉन के मुताबिक जो है पर्सनैलिटी ओवरऑल है आपके पास मजमूआ है, पूरी शख्सियत में क्या क्या चीज़ें हैं, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, मोड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, एप्टीट्यूड। और सीवी गुड के मुताबिक दो पोर्शन है, साइकोलॉजिकल और सोशल रिएक्शन, और उसके अंदर सिंथेसाइज किन चीज़ों का है? सब्जेक्टिव, इमोशनल और मेंटल लाइफ का। और वैलेंटाइन के मुताबिक पर्सनैलिटी जो है वो मजमूआ है इनेट और एक्वायर्ड डिस्पोजिशन का। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पर्सनैलिटीज की मेन पढ़ लेते हैं, इन डिटेल हम बाद में देखेंगे। आपके पास पर्सनैलिटी से आपके पास हैज गॉट सर्टन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या है? पर्सनैलिटी इज ऑलवेज डायनामिक, पर्सनैलिटी हमेशा डायनामिक होती है। पर्सनैलिटी डिटरमाइन आवर थिंकिंग, रीजनिंग एंड एक्शन। पर्सनैलिटी इज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। फिजिकल का मतलब जिस्मानी आपके पास आउटर हो गया, और फिजिकल साइकोलॉजिकली जो हमारा इनर जेन में चल रहा होता है। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। पर्सनैलिटी से आपके पास सोशल इंटरेक्शन डेवलप, सोशल इंटर आप जितनी पर्सनैलिटी ग्रूम करते जाएंगे उतना आपका सोशली जो इंटरेक्शन है दूसरों के साथ बेहतर होता जाएगा। जितना सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल होंगे, फायदामंद होंगे, लोगों को फायदा पहुंचाएंगे साफ ज़ाहिर, उतना आपका जो इंटरेक्शन है लोगों के हिसाब से बेहतर होता जाएगा। एवरी पर्सनैलिटी हैज सम यूनिकनेस। हर पर्सनैलिटी की यूनिकनेस होती है, करेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम सब जब क्लास में बैठे हैं तो हम सब एक दूसरे के हवाले से डिफरेंट, इस हवाले से हर कोई अपना वजूद रखता है, अपनी पहचान रखता है, अपनी आइडेंटिटी रखता है। तो साफ ज़ाहिर फिर अपनी ही पर्सनैलिटी होगी ना हर किसी की। पर्सनैलिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। पर्सनैलिटी साफ जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब जब इंसान जितना अपने आप को बेहतर ग्रूम करता है उतनी बेहतर उसकी पर्सनैलिटी होती है। वो तब भी होती है जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो और इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू हो। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू आवर इन्वायरमेंट। आपके पास एक ये डेफिनेशन या सेंटेंस बहुत अच्छा है कि एक इंसान जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट होता जाता है, हम समझते हैं कि उसकी पर्सनालिटी उतनी ज़्यादा बेहतर है। इन मुख्तसर अगर हम पर्सनालिटी को अल्फ़ा उसके हरूफ तहज्जी के साथ देखें कि पर्सनालिटी में पी से क्या बनाते हैं हम, ई से क्या बनाते हैं, आर से, एस से, ओ से, एन से, ए से, एल से, आई से, टी से और इसी तरह वाई से, ये सारे अल्फ़ाबेटिक मिल के जो है वो पर्सनैलिटी का लफ्ज़ बनते हैं। और इसकी फिर उसने आगे बताया हुआ कि पी से परसेप्शन कैपेसिटी, कि उसकी जो अदराक की कैपेसिटी है वो जितनी बेहतर होगी उतनी उसकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी। इमोशनल मैच्योरिटी, जितनी जल्दी वो इमोशनली मैच्योर होगा उतनी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। रिस्पॉन्सिव नेस ऑफ टू सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जितना बेहतर रिस्पॉन्स करता है इंसान उतनी उसकी पर्सनैलिटी बेहतर होगी। एस से सेल्फ एक्सप्रेशन और सोशबिलिटी, जितना वो अच्छा इजहार करने वाला होगा, सोशली अच्छा होगा उतना जो है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी। जितना ऑर्गेनाइज्ड होगा, जितना जो है आपके पास ओ से ऑर्गेनाइज्ड आ गया। एन से नॉट परमानेंट, नॉट परमानेंट का मतलब है जो इंसान बेहतर होता है वो वक्त के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है, वो
कांस्टेंट नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। ए से अपीयरेंस, जितना आउटलुक किसी इंडिविजुअल की अच्छी होगी उतनी उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, जितनी उसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, एल से लीडरशिप, उतना उसकी पर्सनैलिटी बेहतर आएगी। आई से इंटीग्रेटेड, अच्छी पर्सनैलिटी वाला इंसान ज़्यादा इंटीग्रेटेड होता है। टी से टेंडेंसीज, जितना इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है उस इतनी उसकी सलाहियतें बेहतर होती हैं। टेंडेंसीज, इम्पल्सिव, डिस्पोजिशन, इनेट एंड एक्वायर्ड, ये सारे एक ही तरह के टर्म्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और वाई से क्या है, यंग, वाइटल एंड यूनिक। वो इंडिविजुअल जो है यंग वाइटल, एक बड़ा रोल अदा करने वाला होता है, यूनिक होता है वो। तो ये जो आपके पास अल्फ़ाबेटिकली हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो हर लफ्ज़ जो है वो अपनी जगह पे एक अपनी अहमियत रखता है और उससे पर्सनैलिटी की जो मज़ीद झलक है हमारे सामने निकल के आती है। कि अल्फ़ाबेटिकली भी हम देखें तो इन सारे लफ्ज़ों का मजमूआ करें, पी से, ई से, आर से, एस से, ओ से, एन से, ए से, एल से, आई से, टी से और वाई से, तो ये जितने भी इससे हमने लफ्ज़ बनाए हैं इन सारे लफ्ज़ों को इकट्ठा करें तो इससे पता चलेगा कि एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसी होती है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।